कि हर महिलाओं को जो भी दिक्कत होती थी, इतना खर्चे नहीं उठा पाते थे, तो उनके खर्चे के लिए यहाँ से मिले हैं 2100 रुपये मिलने लग रहे हैं। तो जो उन्होंने वादा किया था वो पूरा किया। में पाओ बेटा। कितने रुपये देते हैं अभी? 1100। महिलाओं के आर्थिक सशक्तिकरण की दिशा में एक ऐतिहासिक कदम उठाते हुए हरियाणा सरकार द्वारा दीनदयाल लाडो लक्ष्मी योजना की शुरुआत की गई है, जिसके तहत गरीब महिलाओं को आगामी 1 नवंबर 2025 से 2100 रुपए मासिक आर्थिक सहायता प्रदान की जा रही है। 10 फरवरी 2026 को दीनदयाल लाडो लक्ष्मी योजना के तहत 9,22,452 महिला लाभार्थियों के बैंक खातों में सीधे 193 करोड़ रुपए ट्रांसफर किए गए। अब तक इस योजना के तहत 4 किस्तों में कुल 634 करोड़ रुपए जारी किए जा चुके हैं। 1100 रुपए जो पर महीने महिलाओं को देती है सरकार, उससे आपको काफी मदद मिलती है। हाँ, मदद मिलती है बेटा। पंडित दीनदयाल उपाध्याय की 109वीं जयंती के मौके पर 25 सितंबर 2025 को लॉन्च किए गए दीनदयाल लाडो लक्ष्मी मोबाइल ऐप के जरिए 10,51,029 महिलाओं ने आवेदन किया। इनमें से 9,22,452 महिलाएं पात्र पाई गयी। फरवरी 2026 से हर महीने 1100 रुपए सीधे लाभार्थी के बचत बैंक खाते में जमा किए जा रहे हैं, जबकि 1000 रुपए सरकार द्वारा चलाए जाने वाले फिक्स्ड डिपॉजिट अकाउंट में रखे जाएंगे। हर घर हर गृहिणी योजना के तहत गैस सिलेंडर रिफिल करवाने वाली हमारी लगभग 12,62,000 बहनों के बैंक खाते जो गैस का सिलेंडर है उनको 500 रुपये में मिलेगा, ऊपर की राशि उनके खाते में पहुंचाई जाएगी। हमने दीनदयाल लाडो लक्ष्मी योजना आज तक 9,22,452 हमारी लाभार्थी बहनें उनके खातों में 193 करोड़ रुपए की राशि आज पहुंचाई गई है। महिलाओं के जीवन स्तर में सुधार लाने के लिए हरियाणा की सैनी सरकार वो हर कदम उठा रही है, जिससे हरियाणा की बेटियों को हर कोने में सम्मान मिले। श्री घनश्याम तिवारी जी। माननीय उपसभापति महोदय, ग्रामीण विकास और रोजगार के संबंध में चर्चा हो रही है, लेकिन मुझे इस चर्चा करते समय ये बात कहनी है कि मैं गांव में जन्मा, 8 तक गांव में ही पढ़ा। आज हमारे माननीय प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में और माननीय शिवराज सिंह जी जो हमारे वरिष्ठतम नेता हैं, अनुभवी नेता हैं, उनके निर्देशन में ये विभाग चल रहा है। मैं उनको बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहता हूं। लेकिन मुझे इस बात की तकलीफ है, क्या चर्चा इस बात की होनी चाहिए थी कि भारत में ग्रामीण विकास की रूपरेखा किसने तय की। मैंने देखा शुरू से कि जब कांग्रेस पार्टी का राज था तब ग्रामीण क्षेत्र की ओर ध्यान नहीं दिया गया था। 1977 में जब पहली बार सरकार बदली, जनता पार्टी की सरकार आई, तो अंत्योदय योजना चालू हुई, काम के बदले अनाज योजना चालू हुई, तब से ग्रामीण विकास की ओर ध्यान दिया गया। उसके पहले ग्रामीण विकास की ओर ध्यान दिया नहीं गया। उसके बाद में जब अटल बिहारी जी वाजपेयी की सरकार बनी तो उस सरकार में सबसे पहले प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना शुरू हुई, और वो उस योजना का आज क्या स्वरूप है मैं आपको निवेदन करूंगा। उसी प्रकार से गांव में शिक्षा के लिए सर्व शिक्षा अभियान अटल बिहारी वाजपेयी जी के टाइम पर माननीय मुरली मनोहर जोशी के शिक्षा मंत्री काल में चालू हुआ है, तब काम चालू हुआ। कांग्रेस पार्टी के राज में हमने देखा कोटा, परमिट, लाइसेंस का राज था, और उसी प्रकार राज था। ग्रामीण क्षेत्र के विकास की ओर ध्यान नहीं दिया गया। पहली बार ग्रामीण विकास की ओर ध्यान दिया गया। अब जब मोदी जी की सरकार आई है, उस मोदी जी की सरकार ने जो प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना है, कुल 8,49,320 किलोमीटर की सड़कें स्वीकृत हुई, और अब तक उनमें 7,91,269 किलोमीटर की सड़कें बनकर तैयार हो चुकी है। इसके लिए माननीय मंत्री जी और माननीय प्रधानमंत्री जी बहुत ही धन्यवाद के पात्र। ये आवास योजना शुरू हुई, गांव में बिजली नहीं थी, 18,000 गांव में बिजली नहीं थी जब सरकार बनी थी मोदी जी की।
और 18 के 18,000 गांव में आज बिजली का काम पूरा हो गया। ये ग्रामीण विकास का कार्यक्रम। माननीय उपसभापति महोदय, मुझे एक बात की कहते हुए बड़ी तकलीफ है। हमारे माननीय सदस्य गुजरात से आने वाले शक्ति सिंह जी यहाँ बैठे हैं, उनका भाषण था, इमरान गड्डी जी का भाषण था। उन्होंने भाषण में ग्रामीण विकास पर चर्चा करने के बजाय प्रधानमंत्री जी को अपमानित करने के शब्दों का प्रयोग किया, और वो शब्दों का प्रयोग सुनने के बाद में मैं कहना चाहता हूं कि भारत के प्रधानमंत्री को उन्होंने देखा ही नहीं। नरेंद्र सरेंडर नहीं है, नरेंद्र समर्थ है। सरेंडर नहीं, समर्थ है। और मोदी है तो मुमकिन है, और वो आज ही करके दिखा दिया। पारस की खाड़ी में जिन जहाजों को रोका गया था, आज ईरान ने कह दिया जिस पर तिरंगा वाल निकल कर जाएगा वो उसको अलाउ कर देंगे। यह मोदी कहते। कि नरेंद्र मोदी ट्रम्प कार्ड है, वो ट्रम्प कार्ड तो ही निकले, ट्रम्प का कार्ड निकले ना। प्लीज, ये मैंने बिल्कुल कहा था, और आपने सही सुना और आपने सही देखा कि वास्तव में नरेंद्र मोदी ट्रम्प कार्ड है। और वो उन्होंने इस प्रकार 3 बार करके दिखा दिया। अमेरिका से डील की, उसमें करके दिखा दिया, यूक्रेन की लड़ाई में करके दिखा दिया, और आज भी करके दिखा दिया। उनको शक्ति सिंह जी आप तो नजदीक से जानते हैं, उनके लिए एक शब्द कह सकते हैं कि इसीलिए मैं कह रहा हूं, उनको कहा गया है आपकी बात रिकॉर्ड पे जा रही। वज्रादपि कठोराणी मृदुनी कुसुमादपि। जब राष्ट्र का सवाल आता है तो नरेंद्र मोदी वज्र के समान कठोर है, और जब व्यक्तिगत बातों का सवाल आता है, परस्पर संबंधों का सवाल आता है, तो वो फूल के समान कोमल है। तो ये उनकी विशेषता है। इसलिए कोई आदमी इस विश्व में ऐसा नहीं है जो भारत के इंटरेस्ट के खिलाफ श्री नरेंद्र मोदी को झुका सके। और भाई, बार बार मोदी जी की आलोचना करने से आपको कुछ मिलेगा नहीं। हाँ, तारीफ करोगे तो फिर कुछ न कुछ मिल ही जाएगा। तो इसलिए उनको उनकी बुराई करने से क्या मिलेगा? उनकी बुराई करने से हरियाणा हाथ से निकल जाएगा, उनके पुराण महाराष्ट्र हाथ से निकल जाएगा, बिहार हाथ से निकल जाएगा, अब बंगाल वो भी निकलने वाला है। तो उनकी ज्यादा बुराई मत करो, उनकी बुराई करने से आपको हानि होने वाली। ये जो अपना ग्रामीण विकास का कार्यक्रम है, इस काम में जितना बड़ा विरोध, मतलब अग्निवीर योजना आई, अग्निवीर का इन्होंने विरोध किया, वो बिल्कुल ग्रामीण क्षेत्र की थी। अब ये जो योजना आई है जीजी राम जी विकास की, इसका विरोध कर रहे हैं। इसका विरोध करने से लाभ क्या है? जब सरकार ने 4 बड़े काम इसमें तय किए हैं कि जल संरक्षण की आज की सबसे बड़ी आवश्यकता है, और सरकार ने इस योजना में तय किया है कि जल संरक्षण के लिए इस योजना से पैसा लग सकेगा। इसका मतलब पूंजीगत व्यय भी इस योजना के अंतर्गत होगा। वो नरेगा में नहीं था, मनरेगा में भी नहीं था। दूसरी बात उन्होंने कही है कि गांव की आधारभूत अवसंरचनाएं, जैसे गांव में सामुदायिक भवन की जरूरत है, गांव में और कोई काम की जरूरत है, उसमें मेटेरियल का कंपोनेंट भी लगेगा और ये भी लगेगा, वो काम भी पूरा होगा। अब मनरेगा मैंने देखा है,